25 साल का हूं और मुझे लगता है कि मैं लेवल 0 पर हूं। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आज 25 साल का अभिनव मुझसे पूछे, भैया मुझे क्या करना चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस और चीज़ों में क्लैरिटी कैसे आएगी, तो मैं उससे कहता, दोस्त समय बहुत कम है, अभी से आज से शुरू करो। तुम्हें पता नहीं पर तुम्हें अभी बहुत फाइट करना है, इसलिए अगले 5 साल के लिए अपना मंत्र बना लो, जो भी हालात हों बेहतर बनो। क्योंकि जीवन में हम ऊपर जाते हैं नीचे, पर एक से नहीं रहते। इसलिए खुद को बेहतर बनाना, अपनी बाउंड्रीज को पुश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ताकत विकसित होती है और ताकतवर ही खुश रह सकता है। एक समय था जब मैं बुरे अनुभवों से भागता था, प्रॉब्लम्स फेस करना पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने कड़वे अनुभवों से सीखा कि पीठ दिखाने वाले को कभी चैन की नींद नसीब नहीं होती। सफलता तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमेशा ताकत को चुनो। ताकतवर ही जिम्मेदारी लेता है। ताकतवर इंसान ही पॉजिटिव लूप में इवॉल्व होता है, वहीं कमजोर इंसान शिकायत और नेगेटिव लूप में फंसता है। इसलिए कमजोर इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है। अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं चाहिए हसल कल्चर, मुझे नहीं चाहिए कंपटीशन, मुझे नहीं घूमनी दुनिया, मैं जिंदगी की भाग दौड़ से दूर होकर शांति से बैठना चाहता हूँ। अकेले शांति से बैठने के लिए भी, विचारों से डिस्टर्ब ना होने के लिए भी तुमको ज़्यादा एक्सेप्टिंग, ज़्यादा अवेयर बनना होगा। यानी तुमको हर हालत में इवॉल्व होना ही पड़ेगा, तभी तुम शक्ति, शांति और संतुष्टि की पॉजिटिव लूप में जी सकोगे। यही स्वामी विवेकानंद का भी संदेश है। हमेशा ताकत चुनो, हमेशा सामना करो। कैसे बेहतर होगे? बातों से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं अभिनव से कहता, कमिट टू द चेंजेस। ये बात फ्रेम कर लो कि बिना कमिटमेंट के बदलाव नहीं आएगा। हमेशा से बहुत सारी चीज़ें नहीं है करने को। फिटनेस, डाइट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, किताबें पढ़ना, नई टेक्नोलॉजी, नया करियर, ट्रेडिंग, ये सब आज से 20 साल पहले भी था। मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। हर 15 दिन में कुछ नया करने का मन करेगा। नई चीज़ों के चक्कर में रिसर्च तो बहुत कर लोगे, पर कुछ दिन करने के बाद छोड़ दोगे, लेकिन कोई बदलाव नहीं आएगा। इस चक्कर में 4-5 साल कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने मन में एक बात क्लियर कर लो, हमारा लक्ष्य जानकारी जमा करना नहीं, हमारा लक्ष्य प्रभावशाली होना है। कैसे? धैर्य रखो। इम्प्रूवमेंट लेयर बाय लेयर आता है। पहले शुरुआत में 2 आदत बेहतर होंगी, फिर रूटीन सुधरेगा, जिस कारण 3-4 आदतें और बेहतर होंगी। ये सब करने से पुरानी बातों के लिए समय ही नहीं बचेगा, यानी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। जो लोग बदलाव लाते हैं उनके जीवन में यही सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। आप हमेशा कुछ नया सीखते हो और पुराना हटाते हो। इसलिए ठंडे दिमाग से बैठो और तय करो 4-5 छोटी आदतें या स्किल्स जो आप सीखना चाहते हो। ये आदतें पर्सनल लाइफ की हो सकती हैं, ये हेल्थ और माइंडसेट की हो सकती हैं, ये करियर और कम्युनिकेशन की हो सकती हैं। फिर 90 दिन का कमिटमेंट करो कि चाहे जितनी बार ब्रेक लगेगा, लेकिन मैं बार बार चेन बनाऊंगा और लगातार 2 दिन का ब्रेक नहीं लगने दूंगा। तभी जाकर अच्छी आदतें लाइफस्टाइल में बदलेंगी और स्किल मास्टरी में बदलेगी, क्योंकि मास्टरी समय और मेहनत के कंपाउंड इंटरेस्ट से आती है। इसलिए अभिनव, कोई एक चीज पकड़ो और 90 दिन तक टिके रहो। मैं 25 साल के अभिनव को अगली सलाह देता, भाई कॉर्पोरेट लाइफ हो या कंपटीशन या स्टार्टअप, या तो मैरिड हो या बैचलर, मेडिटेशन हमेशा काम आएगा और इसका कोई विकल्प नहीं है। ये बात है 2015 की। मैं एक स्टार्टअप में सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करता था। हम बच्चों के लिए इंटेलिजेंट मैगजीन बनाते, यानी बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को कॉमिक्स के रूप में पढ़ सकें और बचपन से ही अच्छी रीडिंग हैबिट बना सकें। प्रोडक्ट अच्छा था, पर स्कूल में पहले से ही ओवरलोड के कारण डिमांड नहीं थी और स्मार्टफोन के बाद लोगों ने मैगजीन खरीदना ही बंद कर दिया था। यानी मैगजीन बेचने का मेरा काम लगभग असंभव था। हर दिन फेलियर का सामना होता, और फेलियर किसे अच्छा लगता है। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को बहुत टेंशन होता, यहाँ तक कि अगले दिन सुबह उठकर भी फ्रेशनेस महसूस नहीं होती। किस्मत से उस समय योग और ध्यान के बारे में रुचि पैदा हो रही थी। इसके लिए सद्गुरु का सदैव आभारी रहूंगा।
बस एक दिन वीडियो लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। 10 मिनट बाद बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। उस दिन काफी देर तक हल्का लगता रहा और शायद उस अनुभव से कुछ बदल गया। मैं हर दिन काम शुरू करने से पहले ध्यान करने लगा। दोस्तों, समय के साथ मैंने पाया कि इस जीवन में मेडिटेशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो शांति और सुकून ध्यान से मिलते हैं वो कहीं और से नहीं मिल सकते, क्योंकि आप रिलैक्स होने के लिए कुछ भी करो, चाहे वो गाना सुनना हो या गेम खेलना या दोस्तों के साथ गप्पे मारना, हमेशा बाहर से एक इनपुट और अंदर से एक रिएक्शन रहता है। लेकिन ध्यान एक ऐसी संभावना है जहां आप बाहर के इनपुट और अंदर के रिएक्शन दोनों से दूरी बना सकते हो। आज ब्रेन साइंस यही बता रही है कि फोकस, मेमोरी से लेकर मूड, इमोशन तक ध्यान करने के हर चीज में फायदे हैं। इसलिए इस आदत को जल्दी जीवन में उतारो। जितनी जल्दी ये करोगे उतने जल्दी फायदे मिलना शुरू होंगे। अगली बात मैं 25 साल के खुद से कहता, मास्टर डीप वर्क, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की अदृश्य कीमत चुकानी पड़ती है। जब पहला जॉब लगा तो मैं उन लोगों में से था जिन्हें रात के 8:30 बजे तक एक कॉरपोरेट कंपनी के ऑफिस में रुकना पड़ता, क्योंकि हमारी टीम में सबसे पुरानी मैडम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहकर काम करती, जिसके कारण हमने 2 साल ओवर टाइम किया। उस समय मैं डीप वर्क नहीं जानता था, पर मुझे ये समझ में आ गया था कि ऐसे काम करने से तो अच्छा है कि मत करो। मैं 25 साल के अभिनव से कहता कि भाई, तुम हर साल ज्यादा छुट्टी ले पाओगे, ज्यादा घूम पाओगे, बस तुम 2-2 घंटे की 4 पोमोडोरो साइकिल में काम करना सीख लो। फ्लो स्टेट में तुम बहुत हाई क्वालिटी का काम कर पाओगे। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल, क्या आप पोमोडोरो या कोई और टाइमर का यूज करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं अगली बात अभिनव से कहता कि करियर की चिंता मत करो, उसकी जगह रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर सक्सेस। एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि आपको डिसाइड करना होगा कि यूनिवर्स आपका दोस्त है या नहीं। कई किताबों को पढ़ने के बाद मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि सफल लोगों के जीवन में ये पैटर्न रिपीट होता है। स्ट्रगल के दौरान इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे एहसास होता है कि भाई, खुद पर यकीन करने की जिम्मेदारी मेरी है। जब इंसान अपनी सोच की जिम्मेदारी लेता है, वो अपना नजरिया बदलता है, वो अपने बारे में और ओवरऑल ब्रह्मांड के बारे में बहुत अच्छा महसूस करने लगता है। तब जाकर कठिनाई आसान होती है और उस इंसान को सफलता की चाबी मिल जाती है। इसलिए मैं 25 साल के अभिनव से कहता कि सफलता का इंतजार मत करो, माइंड प्रोग्रामिंग करो, अभी से अच्छा महसूस करना शुरू करो। दूसरी बात मैं खुद से कहता कि सफलता का असली मतलब समझो, नहीं तो जिंदगी भर दूसरों की परछाई को चेस करते रहोगे। यानी सफलता का असली मतलब है कि जब आप स्कैरसिटी माइंडसेट, यानी बिना डर और कमी की भावना के कंसिस्टेंटली मैसिव एक्शन ले सको और ये करते हुए उत्साहित महसूस करो, तो ये स्थिति सफलता है। क्योंकि जहां फ्रीक्वेंसी हाई है तो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे ही, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब सुधर जाएंगे। यानी आपको सफलता चेस करने की कोई जरूरत नहीं। अभी से माइंड रीप्रोग्राम करना शुरू करो और सफलता को जीना शुरू करो। अगली बात मैं खुद से कहता कि कंसिस्टेंसी के पहले मेंटल टफनेस आती है। मन नहीं करे तब भी काम करना है। कठिन वर्कआउट है, आज एनर्जी नहीं है लेकिन शुरू करना है। मन में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन स्वीकार करके अच्छाई पर फोकस करना है। ये मेंटल टफनेस है, इसके बिना कंसिस्टेंसी नहीं आती। शुरुआत में मेंटल टफनेस बढ़ेगी, फिर थोड़ी कंसिस्टेंसी सुधरेगी, फिर थोड़ी और मेंटल टफनेस बढ़ेगी और ये साइकिल चलती रहेगी। इसलिए जब भी कठिनाई में काम करने का मौका मिले तो खुश होके करो, आगे चलकर तुम्हारा भला ही होगा। अगली बात मैं अभिनव से कहता कि हर साल अपनी सेहत बेहतर करो। आने वाले समय में पॉल्यूशन, स्ट्रेस, जल्दबाजी ये सब और बढ़ने वाले हैं। पहले जो लाइफस्टाइल बीमारियां 50 साल में होती थीं, वो आगे चलकर 30-35 में होने लगेंगी। इसलिए हेल्थ का खास ध्यान रखो। केवल वजन ही नहीं बल्कि फिटनेस भी मेंटेन करो। समरी में पहली बात, ताकत चुनो, जो भी हालात हो बेहतर बनो, क्योंकि जीवन में हम ऊपर जाते हैं या नीचे पर एक से नहीं रहते। दूसरी बात, कमिट टू चेंजेस। 4 या 5 स्किल्स चुनो और 90 दिन का कमिटमेंट करो। इसके साथ धैर्य रखो, इम्प्रूवमेंट लेयर बाय लेयर आता है।
कि चाहे जितनी बार ब्रेक लगेगा, लेकिन मैं चेयर बार बार बनाऊंगा और लगातार 2 दिन ब्रेक लगने नहीं दूंगा। चौथी बात, मेडिटेशन जरूरी है। डेली 10 मिनट से मन स्थिर और फोकस पहना करो। 5वीं बात, डीप वर्क के मास्टर बन जाओ। 2-2 घंटे के 4 फोकस ब्लॉक्स, इससे काम की क्वालिटी बेहतर होगी और बाकी चीजों के लिए बहुत समय मिलेगा। सक्सेस का असली मतलब है डर या स्कैरसिटी के बिना कंसिस्टेंटली मैसिव एक्शन लेना और बेहतर महसूस करना। इसलिए वेट मत करो, आज से जीना शुरू करो। रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर सक्सेस। अगली बात, मेंटल टफनेस कंसिस्टेंसी के पहले आती है। मन न करे तब भी काम करो, इसी के बाद कंसिस्टेंसी बनेगी। अगली बात, हेल्थ हर साल इंप्रूव करो। आने वाले समय में पॉल्यूशन, स्ट्रेस बढ़ेंगे, फिटनेस ही लॉन्ग टर्म शील्ड है। दोस्तों, डेविड गॉगिंस कहते हैं कि तुम सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा, पर असलियत में कर नहीं पा रहे, तो तुम एक अदृश्य कंफर्ट जोन के खतरे में जी रहे हो। इससे बाहर कैसे निकलेंगे? 7 दिन का चैलेंज लो, हर दिन 5-6 टास्क करो, खुद को पुश करो, अपनी बाउंड्रीज के बाहर एक्शन लेना सीखो। 1 हफ्ते के अंदर तुम दोबारा एक्शन लेना सीख जाओगे। इसलिए कल का इंतजार मत करो, पूरा वीडियो देखो और तुरंत शुरुआत करो। और याद रखो, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।